बच्चों, मैं दीपा शर्मा मैम आपके सामने क्लास 6 की हिंदी पढ़ा रही हूँ। इसमें आपका चैप्टर 2 न्याय मंत्री है। इसे 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 जस्टिस मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं। शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में आए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुक्त हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात देश की अव्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। उसका मतलब क्या था कि तुम दोष तो निकाल रहे हो, लेकिन इस बारे में कुछ करके तो दिखाओ। शिशुपाल के लिए यह खुली चुनौती थी। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। नहीं, परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे धीरे मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद उसकी बातें चलती रही। कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्य देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए निवेदन किया। शिशुपाल सहम गए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सम्राट ने उन्हें बुलाया है। यानी कि बच्चों, जब उस रात शिशुपाल उस परदेसी की बात हुई तो परदेसी ने क्या कहा? शिशुपाल ने क्या कहा कि मुझे अगर अवसर मिले तो मैं इस राज्य में न्याय का डंका बजा दूंगा। तो कुछ समय बाद इसी बात पर कुछ समय बाद क्या हुआ कि शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्होंने कहा कि सम्राट ने उन्हें बुलाया है। लेकिन शिशुपाल सहम गए और समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों नहीं। कहीं वह परदेसी ने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। वह सोचते सोचते वह सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धक धक करने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर मिल जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूं। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक,
आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उठाकर शिशुपाल को पहना दी। वह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों ओर न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी को पता चला कि शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट अशोक ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन कार्य था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ देर रुके। फिर उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते बोले, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे ही सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट अशोक होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक को सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर का दंड दे सकता हूँ। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इसे सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सभी उनकी जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, राजमुद्रा वापस ले लो। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगद कंठ में कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह भार आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री ने उत्तर हो गए। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया और कुछ शब्दों में आपको समझने में परेशानी, तो इसके नीचे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं और आप उनके जरिए से इसकी हिंदी को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर मौखिक प्रश्न है।
शिशुपाल के दरवाजे पर कौन खड़ा था? कौन खड़ा था बच्चों? एक परदेसी। अतिथि का आदर सत्कार किसने किया? परदेसी ने। शिशुपाल क्यों सहम गए? क्योंकि सम्राट के यहाँ से बुलावा आया था। सम्राट ने शिशुपाल को अपने क्या चीज उतार कर पहनाई? राज मुद्रा, अंगूठी। भोजन आदि से निपटकर दोनों क्या करने लगे? बातें। परदेसी शिशुपाल से क्या कह रहा था? परदेसी शिशुपाल से क्या नहीं था? सहमत, तैयार, क्रोधित, खुश। सहमत। शिशुपाल को दरबार में कौन ले आया? मुखिया, राजा, द्वारपाल, शिशुपाल, सिपाही। फिर आगे बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है, ये मैंने आपको कराए भी हुए हैं और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पीडीएफ के जरिए पहुंच जाएंगे। फिर सही गलत है। शिशुपाल ने, सही गलत देख लो एक बार, कि शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। सही है, गलत? सही। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुए। गलत है। वे क्या हुए? सफल हुए। परदेसी ब्राह्मण शिशुपाल की बातों से सहमत था? नहीं। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया? हाँ। बच्चों इसके बाद व्याकरण को बोध है और ये हिंदी सेकंड का कार्य है और हिंदी फर्स्ट का कार्य आपको पीडीएफ के जरिए भेज दिया जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जो पीडीएफ है उसे आपको फेयर कॉपी में करना है।